हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों न हो, ज़्यादातर आप सभी को मालूम है कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हंसन डिजीज पर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चमड़े का कोई भी बीमारी हो, कुष्ठ रोग हो या आपको दिनाय, खाज, खुजली, अपरस और खास करके सिफिलिस रोग, ये सारे बीमारियां आपके त्वचा को ही खराब नहीं करते हैं बल्कि कई प्रकार की विकृति भी कर सकते हैं। और इसमें खास प्रकार का ये जो बीमारी है कुष्ठ रोग, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही है। साथ में साधारण आपका जो बीमारी है चमड़े का, वो भी आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को प्रभावित कर देते हैं। यानी लगातार यौन क्षमता आपका घटते घटते जीरो हो सकता है। कुष्ठ रोग में तो कई लोगों का यौन क्षमता जीरो हो जाता है और इस बात को आपको मालूम भी होगा, काफ़ी लोग स्वीकार भी कर चुके रहते हैं कि कुष्ठ रोगी का यौन क्षमता लगातार घटते जाता है और परिणाम स्वरूप कभी कभी आदमी, सभी रोगी तो नहीं, बहुत सारा रोगी नपुंसक भी हो जाते हैं। यानी उनसे वो निसंतान हो सकते हैं, यानी उनसे बाल बच्चे भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये तो गंभीर विषय है, लेकिन यौन क्षमता कुष्ठ रोगी का ही कम नहीं होता है बल्कि कई प्रकार के चमड़े का जो बीमारी है यौन क्षमता को घटा देगा। यौन आपको संबंध उसी से बनाने का मन करता है, तो थोड़ा सा इसमें सुंदरता का भी मायने रखता है। यदि पीड़ित है, यदि पुरुष पीड़ित है या औरत पीड़ित है तो यौन संबंध बनाने की इच्छा में कमी आ जाता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिफिलिस का बीमारी हो गया है, पेनिस के आसपास दाने, खाज, खुजली हो गए हैं, औरत का भी जो विजाइना है, गुप्तांग कहते हैं, उसके आसपास में यदि खाज खुजली बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये बीमारी पर ही ध्यान चला जाएगा। जब आप यौन संबंध बनाने जाएंगे तो यदि स्किन डिजीज से भरा हुआ शरीर होगा तो सबसे पहले आपका दिमाग जो है उस चमड़े के बीमारी पर चला जा सकता है, इसलिए इसमें आपका कमी आ सकता है। यदि यह बात सही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि चमड़े का बीमारी यौन संबंध को क्या प्रभावित करता है। यदि हाँ तो आप लिखिए, यदि ना तो भी आप लिख सकते हैं। हम खास रिसर्च के द्वारा हम आपको बोलते हैं चमड़े का बीमारी सौंदर्य का दुश्मन है। यानी आप तो जानते ही हैं सभी लोग, ये कुष्ठ रोग का दवा है MDT, जो आपको सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। और ये भी दवा लेने के बाद में आपका जो पूरा शरीर होता है उसका सौंदर्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर पूरा काला हो जाता है। इसका मतलब कि साइड इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम कुष्ठ रोग के बारे में तो चर्चा कर लें कि कुष्ठ रोग है क्या, ताकि किसी को कुष्ठ रोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपका चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाए, यदि चमड़ा यहाँ सुन्न हो गया है तो यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और यहाँ का जो केस है, केस जो हेयर देख रहे हैं, ये धीरे धीरे सब झड़ जाता है। केस बिल्कुल आपका वहाँ का झड़ जाएगा। आप देख लीजिए ये क्या हाल करता है। ये तो लेप्रोसी हो गया, बहुत बढ़ा हुआ है। तो क्या इस तरीके से किसी व्यक्ति को देख करके किसी भी आदमी को फिजिकल रिलेशन बनाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैं इस बीमारी को आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि यह बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक है।
जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। बहुत लोग बहुत बीमारी में ऐसे लोग कहते हैं कि ये सर बहुत छोटा अभी बीमारी है, ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, आप भ्रम में नहीं रहे। कुष्ठ रोग 1 इंच में फैले या आपका पूरा शरीर में फैले, कुष्ठ रोग है, इसको हल्के में कभी न ले। और कोई भी चमड़े का बीमारी, यदि दाद हो गया है, खाज खुजली हो गया है, तो उसको भी हल्का में ले रहे हैं यदि इलाज नहीं करा रहे हैं। कई लोग क्या होता है, अंग्रेजी दवा का मलहम लगाते रहता है लोग, कोई मलहम लगा करके खाज खुजली दिनाए का तो मत पूछिए। मार्केट में भरमार है दवाओं का, 30 रुपये 40 रुपये में ले करके दवा लगाते हैं। उनको लगता है कि हम इलाज कर रहे हैं। उससे केवल और केवल आपका आराम हो सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जड़ से समाप्त कभी नहीं होगा। दवा लगा कर शरीर को क्या करते हैं, त्वचा के रंग को बिगाड़ करके रख देते हैं। त्वचा जो होता है काले काले हो जाते हैं और उनको लगता है कि बहुत बढ़िया हम ट्रीटमेंट अपना खुद कर रहे हैं। कई लोगों को हम देखते हैं कि चमड़ा का बीमारी हो गया है, दिनाय हो गया है। दिनाय का मतलब गोल गोल पैसे के आकार का आपका बॉडी में दाने दाने, और आपको चारों तरफ से कोई बर्तन होता है जिससे दाढ़ रहता है उसका गोल गोल, वैसे वहाँ पर उठा उठा रहता है प्लेट की तरह। उसका जो सर है, उसका हेड है, उठा रहेगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि दिनाय हो गया है तो पहले ढक्कन से, किसी बोतल के ढक्कन से कस के रगड़ते हैं और फिर मलहम लगाते हैं। ये आपको क्या इलाज आपको अच्छा लगता है? पहले से तो आपको दिनाय है ही और पहले से मरे जा रहे हैं। कोई बता दिया 30-35-20 रुपये का आपका दिनाय का दवा डिब्बा वाला, वो डब्बा में एक रहता है और कहते हैं खुजला करके तब लगाइएगा। उसमें लगता है बाद में और थोड़ा आपको कुछ दिन के बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन त्वचा का क्या हाल होता है ये नहीं जानते हैं। बार बार आप प्रयोग करेंगे एक ही दवा को और चमड़ा की बीमारी आएगा, फिर उसको दवा लगाएंगे, आएगा जाएगा। इस तरह से करते करते वहाँ का त्वचा का रंग बिल्कुल बिगड़ जाता है और आप क्रूप दिखेंगे। और फिर भी लोगों को इसी टाइप का इलाज लेने में मज़ा आता है। ऐसे इलाज से आपको बचनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बीमारी को जड़ से समाप्त करता है और शरीर का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं छोड़ता है। और बीमारी के जो दाग धब्बे हैं वो भी निशान बिल्कुल मिटा देता है। लेकिन इसको समय पर प्रयोग करें, समय पर प्रयोग करें। अंग्रेजी दवा खा खा करके उसी को ठीक हो या ना हो बार बार आप लेते हैं। कोई भी चमड़े का बीमारी शरीर में है और उसके लंबे समय तक आप दवा ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। कई लोगों को तो लिवर सिरोसिस हो गया है, लिवर सिकुड़ गया है। क्या इस बात को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम लोग इलाज करते हैं तो तरह तरह के मरीज आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं, तब मालूम होता है कि कुष्ठ रोग हो या अन्य चमड़े का बीमारी किस तरह से मरीज को एक कुरूप बना देते हैं, हीरो से जीरो कर देते हैं, हीरो से जीरो कर देते हैं और सेक्स पावर जीरो करके परिवार में कलह करते हैं ये बीमारी। और एक दिन तलाक जैसे खतरनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कभी भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बात जो कहा जाए उसको ध्यान से सुनिए। यदि कुष्ठ रोग आपको हो ही गया है, लेप्रोसी हो गया है और उसमें आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर को पहले नोट कर लीजिए, ताकि यदि हमारी बात आपको पसंद आए तो भरोसा यदि बढ़े तो आपको संपर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और इलाज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय आपको खोजना नहीं पड़े। मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह जो नंबर है किसी कारण से नहीं लगे तो घबराइए नहीं,
दूसरा नंबर आपकी सुविधा के लिए हम दे रहे हैं 70-700-33342, यानी 70-700-33342 पर आप राय ले सकते हैं। कई यूट्यूबर जो हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं, वीडियो बहुत सारा बना देते हैं, जब खोजिएगा तो उनको मिलेगा ही नहीं कि पता होता कहाँ है, कैसे संपर्क किया जाए। क्योंकि बीमारी जो बढ़ जाता है तो साधारण सिंपल दवा से कोई ठीक नहीं होता है, इसमें आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। तो आइए हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। मरीज अपनी समस्या ऐसे भेजते हैं, यहाँ मतलब कि ज़्यादा आपको ज़्यादा सुन है, यहाँ पर हल्का सुन है, यहाँ ज़्यादा सुन है, यहाँ हल्का सुन है। इस बीमारी में चमड़ा क्या होता है, सुन रहने लगता है। चमड़ा का सुन होना ये क्या कहलाता है, कुष्ठ रोग कहलाता है। कुष्ठ रोग को समझने के लिए आप क्या करेंगे, सभी रोगियों के हाथ में ऐसा कलम एक लेकर के बैठ जाइए, अभी आपका निर्णय होगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है, अभी निर्णय होगा। इस तरह से आपको चमड़ा जो होता है, आप देखिए इसमें किस तरह से कलर बदल लिया है। चमड़ा यहाँ सुन्न हो गया है, तो यहाँ पर आप कलम आपको हिलानी पड़ेगी। कलम यहाँ पर कलम हिला करके देखेंगे, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देख सकते हैं कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि आपका चमड़ा यहाँ का कलर बदल गया है, जैसे आपको फोटो में हम दिखाए हैं, तो कलर बदल गया है और चमड़ा बाद में क्या होता है, मोटा होने लगेगा। यदि चमड़ा आपका कलर बदलने लगे और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह और दही के छाली की तरह मोटा यदि चमड़ा उठा हुआ दिखाई दे, तो वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो है मर गया है, उसको आप जला दीजिए या दफना दीजिए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कुष्ठ रोग इस चमड़े का बीमारी का एक लक्षण आपको अंतर करेगा, चमड़ा का सुन्न होना। सुन्न होना ये कुष्ठ रोग का संकेत है। कई लोग इसको अरे ये तो कुछ नहीं है, सुनबहरी है, सुनबहरी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इस बीमारी के बारे में वो नहीं जानते हैं। लेकिन जिस दिन अपना असली रूप दिखा देगा, उस दिन आपको बेचैन कर देगा कि कहाँ जाए, कैसे, किससे मिले, कौन सी दवा खाए। एक महिला ने अभी एक तर्क की थी कि सर आप बोलते हैं कि एमडीटी से बीमारी ठीक नहीं होगा, हम ये नहीं बोलते कि ठीक नहीं होगा, मतलब इस दवा से आराम हो सकता है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। क्या हमने बोला, आराम होगा, जड़ से समाप्त नहीं होगा। ये हम नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करिएगा तो भूत की तरह बोलेंगे कि हाँ ये बात सही है कि एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि बीमारी को रोकथाम किया जाता है। अपने डॉक्टर से जा कर के डिस्कस कर सकते हैं। तो जब आप कह रही हैं कि ये क्यों बना, तो हम आपसे पूछते हैं कि जब अंग्रेजी दवा से ही सारा बीमारी ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाता है, तो फिर होम्योपैथिक दवा क्यों बना, आयुर्वेदिक क्यों बना, नेचुरोपैथी क्यों बना। ऐसे तो बहुत सारे पैथियाँ आपको मिल जाएंगी। और यदि फ्री की दवा, एमडीटी फ्री की दवा है, सरकारी अस्पताल में मिलता है फ्री में, तो भला कोई खर्च करेगा? कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जिसको फ्री में दवाई मिलेगा तो खर्च करेगा? इस दवा से ठीक जब नहीं होता है, साइड इफेक्ट करने लगता है, बहुत लोगों को तो बर्बाद तो कर देता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है और वो खा नहीं सकते हैं। लेने के बाद उनको भूख खत्म हो जाता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो लेना बंद कर देते हैं। तो हम उसी रोगी के लिए हम वीडियो लाते हैं जो एमडीटी से असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, जिनका बीमारी बढ़ जाता है एमडीटी दवा लेने से, उनको दिक्कत है,
ये जिसको सूट कर जाता है एमडीटी से ठीक है, तो उसके लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमने तो शुरू में एक आध वीडियो डाला था तो बहुत ज़्यादा व्यू आने लगे, सब्सक्राइब आने लगे और फ़ोन भी आने लगे इस बीमारी को जानने के लिए। और हम अच्छी तरह से वीडियो को बनाए थे, साफ साफ लक्षण क्या है इसका, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसलिए तो हमारा वीडियो आई लोग रिक्वेस्ट करते हैं बनाने के लिए, और कुछ दिन वीडियो न डाले तो लोग फ़ोन करने लगते हैं सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम सुबह से शाम तक क्लिनिक चलाते हैं और रात में आपको वीडियो बनाते हैं। हमें समय कहाँ मिलता है, चूँकि लेप्रोसी पर हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि एमडीटी बस दुनिया में आपको कहीं भी जाइएगा तो यही दवा खिलाया जाएगा, चाहे आपको इस दवा से ठीक हो या ना हो, साइड इफेक्ट करे कुछ भी करे, घुमा फिरा करके यही दवा ही दिया जाएगा। तब हमने सोचा कि उस पर लिखा भी रहता है कि ये दवा लेने से ज़्यादा यदि रिएक्शन करेगा तो हाथ पांव के उंगली टेढ़ा कर सकता है और इससे चकते भी निकलने लगते हैं। और एक तो साइड इफेक्ट सबको जानता है, पूरा बॉडी जो शरीर है वो काला करने लगता है, पूरा शरीर काला हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है इस दवा के कारण। और पहले से भी आप काफ़ी कमज़ोर हैं और दवा लेने के बाद में आपका कमजोरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और यौन क्षमता इतना घट जाएगा कि जीरो हो जाएगा, सेक्स पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसको दवा लेने के बाद एक ही तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, एमडीटी के दवा का साइड इफेक्ट का लंबा चौड़ा लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट है। यानी ये आपका पीलिया जॉन्डिस, आँख भी पीला होने लगेगा धीरे धीरे, जॉन्डिस भी हो सकता है, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, अजीब सा मन, इस दवा का साइड इफेक्ट आता है। इस बीमारी का जो जांच होता है सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में होता है, 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। स्किन एस्मियर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। यदि एमडीटी दवा लेना है तो जांच तो कराना अनिवार्य रहता है। कई डॉक्टर तो आपको सुनपन के आधार पर ही दवा चला देते हैं, समझ जाते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। तो हमने कलम पिन हिला करके आपको एक बताने की कोशिश किया। दूसरा ये आप देख लीजिए, इसमें कहुनी में, ये कहुनी पर मारिए, वीडियो मेरा खाली देख रहे हैं तो साथ साथ करते चलिए, साथ साथ करिए, ठोकिए अपने कहुनी को। यदि बिजली की तरह झटका लगे, झंझनाहट आने लगे, तो ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। एमडीटी दवा यदि ज़्यादा दिन आप लेंगे, 6 महीने या 1 साल का कोर्स लोग कराते हैं, डॉक्टर लोग 6 महीना 1 साल से ज़्यादा कोर्स लेते हैं इसका, तो क्या साइड इफेक्ट होता है जानते हैं? शरीर में सूजन आने लगेगा, शरीर में सूजन आने लगेगा और भयंकर दर्द आने लगेगा। और बहुत सारे रोगियों को बुखार के साथ दाने भी आने लगते हैं और शरीर में दाना निकलना बहुत ही खतरनाक है और बुखार ज़्यादा दिन रहने से आपकी जान तक जा सकती है। इस बीमारी के कारण जब आप चलते हैं, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कई लोग फीते वाला चप्पल पहन लेते हैं तो खैर उससे तो नहीं निकलेगा, लेकिन पैर आपका हमेशा बैलेंस में नहीं रहेगा, शरीर आपका बैलेंस में नहीं रहेगा। कुष्ठ रोग होने के कारण आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि बल आपका जो पूरा शरीर का भार पैर सह नहीं पाता है। और जहाँ जहाँ चमड़ा आपका सुन्न रहता है, जहाँ जहाँ चमड़ा आपका सुन्न रहेगा, वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। इस बीमारी के कारण आपका सर का जो बाल है हेयर फॉल हो जाएगा, यानी आपका सर का बाल ये झड़ सकता है, सर का बाल झड़ सकता है। ये चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को भी गला सकता है, कान मोटा इसमें कर सकता है, त्वचा गाल जो है त्वचा है मोटा होने लगेगा, आप मुंह दिखाने के लायक भी आपको बीमारी नहीं छोड़ेगा। लोग पूछेंगे कि हो क्या गया है। अगर मुंह के अंदर में इस बीमारी का असर चल जाए तो मुंह को
खुलना भी मुश्किल हो जाता है, मुंह भी नहीं खुल पाता है। अंदर में माउथ अल्सर के कारण खाना खाने में आपको कमी भी आ जाएगा और इस बीमारी के कारण आपका भूख जो है धीरे धीरे कम भी हो सकता है। भूख कम होने से आपका वजन भी लगातार आपको गिर सकता है। आँख का रोशनी इस बीमारी के कारण तो कम होता ही है और एमडीटी चलने के कारण भी आपका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो सकता है, यानी मोतियाबिंद बन सकता है। तो इसको भी हल्के में न ले। यदि कुष्ठ के कारण आप अंधे हो गए तो इस प्यारे प्यारे दुनिया को अपने प्यारे प्यारे नयन से कैसे देख पाएंगे। इतने आपको समझ तो होनी चाहिए इस बीमारी में कि नुकसान क्या क्या करेगा। और इसमें आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को हाथ पांव का उंगली जो होता है टेढ़ा बना देता है। जब टेढ़ा हो जाएगा तो आप काम कैसे करेंगे। इसमें तो बेरोजगारी और फैल जाएगा। आजकल सरकार कर रही है कि रोजगार 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 होने के बाद में भी आपको रोजगार करने में आप सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले शरीर को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और शरीर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस शरीर को मजबूत बनाइए और डोले सोले थोड़ा बढ़िया करिए। ताकत आएगा, साथ में दवा चलेगा तो बीमारी जल्दी ठीक होगा। तो ताकत के लिए इसमें आप पूछेंगे क्या क्या खानी चाहिए। तो दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी और फल आप ले सकते हैं। खास करके विटामिन सी, आंवला, संतरा, माल्टा, ये सब में अच्छा आपको फायदा मिलता है। और काजू किशमिश तो लगातार आपको लेती रहनी चाहिए क्योंकि कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा सताता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है इस बीमारी में और नाखून धीरे धीरे ये नाखून जो है, बहुत सारा नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्या होता है, नाखून धीरे धीरे ये खराब होने लगता है और इसमें जहाँ जहाँ सुन्न होता है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। सुन्नपन को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य रहता है। एमडीटी से जब आप बीमारी था तो एमडीटी लेने से पहले भी क्या आपका सुन्नपन था शरीर में और एमडीटी दवा का कोर्स समाप्त कर लेंगे उसके बाद भी सुन्नपन बना रहता है। यदि सुन्नपन को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आपको एक दिन विकलांग कर देगा, हैंडीकेप्ट कर देगा, दिव्यांग कर देगा। तो इसका एक एक करके आपको समझनी चाहिए कुष्ठ रोग का लक्षण। और धूप में जाएंगे तो धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सुई चुभने जैसा पूरे शरीर में आपको आता है। क्या होगा, सुई चुभने जैसा आपको मालूम पड़ेगा, शरीर में सुई लगेगा कि चुभ रहा है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये हमारा चैनल पूरे इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाता है और विदेश के रोगी भी फायदा ले रहे हैं। खास करके नेपाल, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और मलेशिया, न जाने कितने दूर दूर का मरीज हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके फ़ायदा ले रहे हैं। 11,000 के लगभग में हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहने से हमें नहीं दुनिया को पता चलता है कि आपके लिए जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, फायदा रोगी को कर रहा है, तब इतने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। कई सारे मरीज पूछते हैं सर कोई ठीक हुआ है, अरे वीडियो तो देखते नहीं है, ठीक हुआ। कई बार तो बोले हैं कितने मरीज ठीक हो गए हैं, वीडियो तो देखिए जा करके। अब बिना ठीक हुए थोड़े चैनल चलेगा जी, नहीं ठीक होगा तो चैनल कैसे चलेगा। तो अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है और होम्योपैथिक दवा से बीमारी ठीक होता है, लेकिन दवा को चुनाव करना बहुत ही कठिन काम है और लंबे समय की अनुभव की जरूरत पड़ती है। क्या हम इस उम्र में इस बीमारी पर तो कोई लेक्चर दे नहीं पाते, इलाज भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, यानी हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो इलाज करते थे मरीजों का। और बहुत सारे लोगों को होम्योपैथिक दवा तो कितना चलाते रहते थे और जो अनुभव होता था डायरी में लिख देते थे
और हम देखते थे कि कितना खतरनाक बीमारी, कुष्ठ रोग हो गया, फाइलेरिया हो गया, आता था लोग और ठीक हो जाता था और लोगों का चेहरे का मुस्कान देखना बनता था। हमें लगता था कि हमारे पिताजी हैं, बाबू हैं हमारे, कितना काबिल हैं, इतना दवा दे देते हैं तो इतना ऐसा मरीज ठीक हो जाता है। वो असर हमको जिंदगी में रहा। हमें भी कोई बीमारी होता था, एक बार कमर दर्द हो गया था, हमको ठीक नहीं हो रहा था, तो MBBS हम दिखाए थे और उन्होंने इंजेक्शन कुछ दिए, एक दिन तो आराम रहा, फिर आ गया और कमर दर्द के मारे हम बहुत परेशान हो गए थे। अंत में एक्टिया रेसिमोसा नाम की एक दवा होती है, हमने उसका यूज किया तो मेरा बीमारी काफ़ी ठीक हो गया। उसके बाद से मेरा फेथ खुद का बढ़ा और कई बीमारी इससे ठीक हुआ। तो अब हमको इसमें रुचि रहा और इसमें हमने करियर बनाना शुरू किया। उस समय में बहुत कम लोग जानते थे, आज तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार चल रहा है होम्योपैथिक दवा का। यदि आपका बीमारी जो है काफ़ी बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रोकथाम करने के लिए, चूँकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। अपने से इलाज मत करिएगा, इसमें झाड़ फूक ओझा गुनी अपने से जो इलाज करिएगा तो और आपको बीमारी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। यदि तत्काल आपको पैसे की कमी है, इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो उस समय तक उसको रोकथाम करने के लिए आपको मैं दवा बता देता हूँ, रोकथाम करिएगा। फिर अपना जब ज़रूरत होगा, जब आवश्यकता होगी, अपना इलाज करा लीजिएगा। हाइड्रोकोटाइल ये 1 mg का है, 1 mg का आप मत प्रयोग करिएगा, 200 का करिएगा। 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपका इलाज करना ही पड़ेगा। तो यह बीमारी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण, ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना कैंटीन में खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। तो कुपोषण से बचने के लिए अच्छा भोजन आपको करनी चाहिए। इसमें आपको ग्लिसरीन युक्त साबुन इस पार से उस पर दिखाई दे, यही साबुन आपको लगानी चाहिए। ज़्यादातर सस्ता होने की वजह से लोग लाइफ बॉय तरह का साबुन लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, लेकिन आपको बचनी चाहिए। अच्छे ये चीज़ आपको बीमारी हो जाए, नहीं भी है तो थोड़ा महंगा पड़ता तो है, लेकिन आपके लिए बेहतर है। मैं ज़िंदगी भर ये साबुन लगाया हूँ या इसके ऊपर का लगाया हूँ, ये सबके लिए ठीक है। पियर्स आपको त्वचा के लिए बहुत बढ़िया है। जब आपका उम्र आगे बढ़ेगा तो अब देखिएगा इसका शाइनिंग आपका चेहरे का बराबर अच्छा रखेगा ज़िंदगी भर के लिए। साबुन का भी बहुत अच्छा रोल होता है और वर्तमान में मैं इस साबुन का प्रयोग करता हूँ। इसी साबुन को मैं लगा रहा हूँ। ऐसा आप देख लीजिएगा, ग्लिसरीन युक्त साबुन कोई भी हो, ग्लिसरीन युक्त साबुन कोई भी हो, आपको लगानी चाहिए। और तेल में बहुत सारे लोग नारियल कौन लगाते हैं, तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। ये जो आपका कुष्ठ रोग है उसके लिए तुबरक ऑयल ही अच्छा रहता है। चाल मोगरा का तेल जहाँ जहाँ शून्य है वहाँ पर लगा सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। और इसमें यदि आपको ज़्यादा महंगा लगे तो आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आँख को रोशनी यदि कम हो रहा है तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं। लहसुन प्याज का भी सेवन इसमें अच्छा फ़ायदा करता है, लेकिन फ़ायदा करे तो आप ले सकते हैं। यदि जलन उलन करने लगे तो इसको छोड़ सकते हैं। इस बीमारी में आपको शरीर में जलन भी रह सकता है और पाँव जो है वहाँ फट सकता है। कुछ भी नहीं देखनी चाहिए, तो आपको चमड़ा का सुन्न होना यही देखा जाएगा। कहीं पर भी साधारण अस्पताल में दिखाइए या बड़े अस्पताल में कहीं पर भी जाइएगा तो चमड़ा का सुन्न होना ही देखा जाता है। चमड़ा का सुन्न होने का मतलब है कि आपको कुष्ठ रोग है। और झुनझुनी तो आप देख सकते हैं, इसको ठोक करके ये देख सकते हैं। और जवानी में ही शरीर आपका बूढ़ा जैसा दिखने लगेगा, काफ़ी लगेगा कितना दिन का ओल्ड हो गए। अब भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और यहाँ तक कि कलम हाथ से पकड़ ले तो ये भी छूट जाएगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।